हेलो दोस्तों, मैं हूं पूजा और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बनाएंगे चिकन फ्राई की रेसिपी। तो चिकन फ्राई जो हम आज करेंगे ना, वो कोई भी बना सकता है, फर्स्ट टाइम बना रहा होगा तो भी बना सकता है। तो इस फटाफट सी रेसिपी को जो है एकदम जूसी तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। तो चिकन फ्राई के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया हुआ है चिकन। ये रोस्टेड चिकन है। तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से हल्दी, नमक और जो है नींबू डाल करके इनको हमने धो लिया हुआ है। आप देख सकते हैं धुल के एकदम, इनमें पानी नहीं होना चाहिए। आप जो भी थोड़ा बहुत पानी हो इसको गिरा देंगे आप, एकदम बहुत अच्छे से इसको ड्राई रखना है हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम डाल लेंगे सारी चीज़ें जो नॉर्मली बहुत ज़्यादा इसमें कोई चीज़ नहीं पड़ती है, थोड़ी थोड़ी सी हैं लेकिन बेसिक सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया हुआ है अरारोट। तो लगभग दुकान वाले जो हैं कॉर्नफ्लोर नहीं डालते हैं, अरारोट आराम से जो है आपको मिल जाता है किराने की दुकान पे। तो बहुत ऊंचे दाम पे भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इसको हम डाल लेंगे 4 से 5 चम्मच, जितना हमें फिर बाद में ज़रूरत होगा उतना हम डालेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, साथ ही में 1 चम्मच यहाँ पे किचन किंग मसाला ले लिया है। उसी के साथ यहाँ पे हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और उसी के साथ नमक ले लिया है। आपके पास अगर धनिया पाउडर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को हमने डाल लिया हुआ है। अब इसमें हम डाल लेंगे नींबू। तो नींबू का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधे नींबू का इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे हमने आधा नींबू डाल लिया है। अब बाकी की चीज़ें हमने पहले ही डाली थी। तो अब हमें क्या करना है, इनमें जो है पहले इसको मिला लेंगे, उसके बाद हम तो यहाँ पे अंडा डाल करके इसको मिलाएंगे। यहाँ पे हम 2 अंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे चिकन फ्राई के लिए हमने 500 ग्राम चिकन का इस्तेमाल किया था, इसलिए हमने 2 अंडे यहाँ पे लिए हैं। अगर आप उससे कम कर रहे हैं तो फिर 1 अंडे का करें, ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर 3 से 4 अंडे का आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 अंडे डाल लिए हैं, इसीलिए मॉइस्चर इसमें नहीं रखना है, सारे पानी को निकाल लेना है ताकि ये बहुत सा जो है गीला ना हो जाए। बाद में ये खुद ही ढेर सारा पानी रिलीज करने लगता है नमक के बाद। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से मिला लिया है, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि हमारा अदरक लहसुन जो है ये सब इसमें बाकी हैं। तो प्याज तो नहीं जाएगा, लेकिन अदरक लहसुन और मिर्च का जो है हमें यहाँ पे पेस्ट बना लेना है। आपको जितना कम ज़्यादा चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे मिर्च रख सकते हैं। तो मैंने अदरक लहसुन मिर्च तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया हुआ है। अब 2 चम्मच इसमें हम डाल करके मिला लेंगे। तो आप साथ में भी डाल करके मिला सकते हो, बाद में भी मिला सकते हो। मैं थोड़ा सा मिलाते हुए 2 मिनट बाद मिलाई हूँ। आप दोनों साथ में भी मिला सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने इनको मिला लिया है। अब कुछ देर के लिए इसको हम रेस्ट पे रख देंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ देर के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया। और साथ ही में यहाँ पे हमने टमाटर की चटनी बना ली हुई है धनिए की। आपको जिसके चटनी के साथ खाना है या फिर आपको अलग ग्रेवी के साथ खाना है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर हमने तेल चढ़ा दिया हुआ है सरसों का। अब वहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको हो गया है आधे घंटे। अब इसको हम कर लेंगे फ्राई। तो चिकन फ्राई के लिए हमेशा आप छोटे पीसेस का इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने मीडियम रखा हुआ था पीस को। तो यहाँ पे हम एक एक करके इनको डालते जाएंगे, जितना आपके कढ़ाई में एडजस्ट हो उतना आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 से 5 से 6 पीस जो भी एडजस्ट होगा इसमें हम डाल करके इसको फ्राई करेंगे। तो ये पहले तो थोड़े बहुत चिपकेंगे, बाद में फिर उसके बाद ये खुल जाते हैं, क्योंकि हम इनको फिर बाद में हाफ फ्राई करने के बाद निकाल करके इनको हम दबाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से जितने चिकन के पीसेस इसमें आए हैं मैंने इनको डाल दिया है। तो आपको देखने से ये लग रहा होगा हल्के से चिपक गए हैं। तो ये बाद में जैसे जैसे नीचे से कुक होते जाएंगे ये अपने आप ही छोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से हमें इनको पलट लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है ना तो इसमें फिर आप 1-2 चम्मच चावल का आटा ऐड कर लें, इससे ये और ज़्यादा कुरकुरे हो जाएंगे। या फिर आप सूजी भी 1-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको हाफ़ फ्राई कर लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हाफ़ फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम कर लेंगे बाहर। और फिर बाहर करने के बाद हमने दूसरा बैच भी डाल दिया हुआ है। इनको भी हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसी तरीके से हाफ़ फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको भी हमने हाफ़ फ्राई कर लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इनको भी हम निकाल लेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या है मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे ये निकल चुके हैं, अभी और फ्राई करने को है, लेकिन मैं इतना दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से ग्लास लेना है और इसकी पेंदी इस तरह से चिकनी वाली होनी चाहिए, या फिर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो तो चलेंगे। तो जितने भी पीसेस हैं उसके ऊपर इस तरीके से हमको हल्का सा प्रेस करना है। और जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं वो खुल जाएंगे। और फिर दोबारा से हम इनको जब फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे खासे क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। तो इनको हमने हल्के हल्के हाथों से प्रेस करके दबा लिया है। आप देख सकते हैं ये अच्छे खासे चिपटे हो चुके हैं, यानी एकदम अच्छे से खुल चुके हैं। अब इनको हमें क्या करना है, फिर से एक बार फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेज़ आंच में हमें क्या करना है, धुआंधार तेल हमारा गर्म है, बस इसमें हमें डाल लेना है।
और जितने पीसेस इसमें आए उस हिसाब से आप इसमें डाल करके इनको फ्राई कर लें। तो एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे जितने पीसेस आए हैं मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे अलटते पलटते हम इनको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे तब तक के लिए जब तक के लिए अच्छे से अंदर से कुक नहीं हो जाते और क्रिस्पी नहीं हो जाते। तो यहाँ पे हमने अलट पलट करके इनको फ्राई कर लिया हुआ है। दबाने से क्या होता है, जब आप इनको वो चिकन को दबा देते हैं ना तो अच्छे खासे अंदर तक जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ खोल के, ये देखिए एकदम अच्छे से अंदर से कुक हो गए हैं और एकदम जूसी बन के तैयार हुए हैं। दिखने में लग रहा है ना एकदम जूसी सॉफ्ट से, और काफ़ी अच्छे से ये जो है गल चुके हैं। तो यहाँ पे आप हमारा जो है चिकन फ्राई एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप इनको किसी भी चीज़ के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप चटनी के साथ, या फिर आपने अगर ग्रेवी तैयार की हो चिकन की तो आप उसके साथ, प्याज वाली जो होती है। तो यहाँ पे मैंने इनको टमाटर की चटनी के साथ ही इस्तेमाल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया हुआ था। और साथ ही में इसमें हम प्याज डाल लेंगे। नींबू के साथ आपको खाना है इसमें नींबू डाल सकते हैं, चाट मसाला आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको दिखा रही हूँ। चटनी के साथ प्याज डाल दिया है जैसे नॉर्मली लोग खाते हैं, और आप इसमें चाहे तो अलग से मिर्च फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने चाट मसाला डाल करके नींबू प्याज डाल दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर आप मिर्च ले सकते हैं, सादे मिर्च का भी। तो यहाँ पे हमारा चिकन फ्राई बन करके एकदम जूसी सा रेडी हो चुका है। आप भी फटाफट से चिकन फ्राई बनाइए, खाइए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। फेसबुक पे जाके आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करें।